अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं या अभी तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आज हम एक अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पोलैंड में पीएचडी स्कॉलरशिप है फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फुली फंडेड पोजीशन जो है वो इसमें ओपन है। डिफरेंट पोजीशंस हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, वो इसमें देखेंगे। ठीक है, और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 30 जून है। तो चलें आज की वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड कर दूंगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट्स, आप इसको देख लें कोर्स को, मल्टीपल अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। ठीक है, इसको मैप आईटी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट जो है वो 30 जून तक होगी। और उसके बाद जो है यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ये है। ठीक है, और उसके बाद जो है, डू यू वांट टू वर्क ऑन ड्राइविंग चेंज इन द ट्रीटिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। तो उन्होंने इस डिजीज के बारे में बात की हुई है। ठीक है, कि कौन कौन सी डिजीज पर हम वर्क कर रहे हैं। उसके बाद पीएचडी का बताया हुआ कि 30 पीएचडी स्टूडेंट्स विल एंगेज इन कटिंग एज 48 मंथ्स रिसर्च ट्रेनिंग प्रोजेक्ट कंडक्टेड एट जेयू पार्टनर यूनिवर्सिटीज एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज। अब ये है कि ये जो पीएचडी प्रोग्राम है ये मोबिलिटी प्रोग्राम है। मोबिलिटी प्रोग्राम ये होता है कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट कंट्रीज में जाकर जो है वो स्टडी करते हैं। तो मैं आगे चलकर आपको यूनिवर्सिटीज भी दिखाऊंगा और जो है कंपनीज भी बायोटेक्नोलॉजी की दिखाऊंगा जिनके साथ इनकी कोलैबोरेशन है और आप जाकर जो है वो वर्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ये है कि 9 यूरोपियन पार्टनर यूनिवर्सिटीज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, प्लस 3 जो है वो यूएस से पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं। 6 to 9 मंथ्स जो है वो सेकेंडमेंट होती है आपकी इन यूनिवर्सिटीज में। उसके बाद जो 8 यूनिवर्सिटीज बायोटेक कंपनीज हैं। ठीक है, 8 यूरोपियन बायोटेक कंपनीज जो है वो आपको 3 मंथ सेकेंडमेंट देंगी। ठीक है, कि 3 मंथ आप कंपनीज में गुजारेंगे, 6 to 9 मंथ आप जो है वो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज और यूएसए में गुजारेंगे। ठीक है, उसके बाद जो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड फुल सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड पेंशन राइट्स एंड पेड हॉलीडेज। अब जो आपकी हॉलीडेज भी होंगी ना वो भी पेड होंगी, उसमें भी आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन क्या होगा, अक्टूबर 1 2025 से आपकी क्लास स्टार्ट होगी और सितंबर 30 2029 तक जो है वो फर्स्ट काल की ये क्लासेस ये होंगी। अब उसके बाद जो है मार्च 1 2026 से जनवरी 31 2030 तक जो है वो सेकंड कॉल जो है वो स्टूडेंट्स की क्लासेस होंगी। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल में आपने अप्लाई करना है या सेकंड कॉल में करना है वो आपका काम है। ठीक है, उसके बाद सैलरी कितनी होगी, अगर इस सैलरी को जो है वो आप जब देखें, नो लेस देन 900 370 PLN। अब PLN पोलैंड के जो है वो क्या है, करेंसी है। ग्रास सैलरी होगी ये, और नो लेस देन 6,700। ठीक है, तो ये होगी आपकी PLN पर मंथ नेट सैलरी। और टोटल कास्ट जो है ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर द एम्प्लॉय सैलरी 2800 यूरो पर मंथ होगा। ठीक है, अगर यूरो में इसको देखें तो ये 2800 यूरो मिलता है, जो कि काफी सारी ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, और इसमें देखें मैप आईडी पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और इसमें जो है वो जगलैंड यूनिवर्सिटी एंड कार्को, और ये तो मेन यूनिवर्सिटी है ना, और इसकी साथ जो इनकी पार्टनरशिप है यूनिवर्सिटीज की, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया भी आ जाता है। ठीक है, और ये देख लें काफी सारी यूनिवर्सिटी स्पेंजी भी है। ठीक है, और जो है वो काफी सारी इसमें बहुत अच्छी अच्छी रैंक की यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कि WPD फार्मास्यूटिकल्स हैं, बायोमेट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज आ जाती हैं। आप देखिए ये आपको काफी सारा सीखने को मौका मिलेगा, और इसमें जो है वो इंडस्ट्रियल लर्निंग भी है। तो इंडस्ट्रियल लर्निंग जो होती है उससे आपको ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद जो है हम देखते हैं काल। अब काल को आपने पढ़ने के लिए जो है वो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ये अनाउंसमेंट है, इस अनाउंसमेंट को पढ़ने के लिए आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो ये इस तरह अनाउंसमेंट आपके सामने शो होगी। इसमें सारी की सारी डिटेल्स जो है वो गिवन है। इसमें जो है एडमिशन्स के बारे में सबसे पहले बताया हुआ है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे। डॉक्टर प्रोग्राम जिसमें बायोकेमिस्ट्री आ जाता है, बायोफिजिक्स आ जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाता है और बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है। ठीक है, तो इन सब का जो है वो ट्रिपल बी, ठीक है, बल्कि 4th बी जो है वो
शो होगा, जो है प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद एप्लीकेशन डेडलाइन 30 जून मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट ऑफ जो है वो एजुकेशन कब होगा, 1 अक्टूबर 2025 को आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इन प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। स्पेशल ग्रांट एडमिशन जो है वो क्या है, इसको देख लें कि इसमें जो है वही दोबारा से उन्होंने कोर्सेज बताए हुए हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर्स कौन होंगे, तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स का जो है वो यहाँ पर उन्होंने बता दिया, इस पर ये प्रोफेसर होगा और फैकल्टी उसकी ये है। उसके बाद प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने बता दिया कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो है उन्होंने एकेडमिक पार्टनर्स भी बता दिए हैं कि इस प्रोजेक्ट के जो है वो एकेडमिक पार्टनर्स कौन कौन से होंगे। तो इसमें देख लें कि स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, ऑस्ट्रिया है, इटली है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड है, इटली है, स्पेन है, यूएसए है, ठीक है। उसके बाद कंपनीज कौन सी है, कंपनीज जो है वो सारी पोलैंड की कंपनीज आ जाती हैं, और एक जो है वो यूनाइटेड किंगडम की है, 2 यूनाइटेड किंगडम्स की कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये देखिए काफी सारा बहुत ही कमाल अपॉर्चुनिटी है, मैंने इसको देखा ना मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद प्रपोज टाइटल ऑफ द डॉक्टर डिस्सर्टेशन। अब ये डॉक्टर डिस्सर्टेशन जो है रिसर्च टॉपिक, इनमें से आपने कोई भी जो रिसर्च टॉपिक जो है वो देख लेना है, जो आपको पसंद है उसी रिसर्च टॉपिक के ऊपर आपने अप्लाई करना है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आर अवेलेबल, जो है वो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन अगर देखना चाहते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट्स फॉर द कैंडिडेट्स, अब कैंडिडेट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पीडीएफ में गिवन है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, जस्ट 13 स्टूडेंट डॉक्टर स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि 4 प्रोग्राम है ना, 4 में जस्ट जो है वो 13 स्टूडेंट्स को लेंगे। उसके बाद कंपटीशन शेड्यूल क्या होगा, ठीक है। 23 अप्रैल को, बल्कि हम इस यहाँ से देखते हैं, 30 जून को लास्ट डेट अप्लाई है, 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक जो है वो वेरिफिकेशन और रिव्यू होगी फॉर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद 4 से 18 जुलाई तक जो है वो इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा। उसके बाद 14 टू 18 जुलाई 2025 तक कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज होंगे। 18 जुलाई को एडमिशन कमेटी जो है वो मीटिंग करेगी अगेन। उसके बाद 21 जुलाई 2025 को सबमिशन ऑफ रिक्रूटमेंट रिजल्ट, जो है रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद 23 जुलाई को जो है अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट हो जाएगी, और 25 को से लेकर 8 अगस्त एंड 1 से लेकर 15 अगस्त तक एनरोलमेंट इन डॉक्टर स्कूल। उसके बाद 1 से लेकर 26 सितंबर तक एनरोलमेंट होगी डॉक्टर स्कूल्स में, ठीक है। उसके बाद जो है 1 अक्टूबर 2025 को एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट ऑफ एजुकेशन, आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये है सारा कुछ, इसको देख लें। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर है। अब एडमिशन प्रोसीजर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे जो है वो आपने अप्लाई करना है, वो सारा यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने जो है वो मोटिवेशन लेटर बताया हुआ है कि मोटिवेशन लेटर जो है वो आपने कैसे इसको बनाना है, उसमें क्या-क्या चीज़ें लिखनी है, उन्होंने पॉइंट्स बता दिए हैं सारे, डी पॉइंट्स बता दिए हैं। उसके बाद सीवी, सीवी जो है यहाँ पर यूरोपास भी चल जाएगी अगर आप इनके जो है वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनको भी रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं और अपनी सीवी को मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस टू बी कंप्लीटेड इन द आईआर सिस्टम। अब ये जो है वन सबमिट द एप्लीकेशन कैंडिडेट प्रोवाइड द ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। अब जो है अभी आप लोग अपने प्रोफेसर का जो है वो ईमेल एड्रेस देंगे, जिस यूनिवर्सिटी से आपने रिकमेंडेशन लेटर लिया हुआ है अपने प्रोफेसर से, तो उस प्रोफेसर का आपने जस्ट ईमेल एड्रेस देना है, और यूनिवर्सिटी जो है वो खुद उस प्रोफेसर को कांटेक्ट करेगी, और जून 30 तक आपका प्रोफेसर आपके लेटर सबमिट कर दे ईमेल के थ्रू, ठीक है। 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए। उसके बाद वंस द कैंडिडेट सबमिट द एप्लीकेशन आईआर सिस्टम सेंड ईमेल टू प्रोवाइड एड्रेस विद द लिंक टू कंपेयर द रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द आईआर के सिस्टम, ठीक है। तो आपको जो है वो ईमेल आएगी, जैसे ही आपका प्रोफेसर जो है वो आपकी रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करेगा तो आपको ईमेल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट टू अपलोड टू द आईआरके सिस्टम ड्यूरिंग द सबमिशन। अब जो है वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी है जिनमें ट्रांसक्रिप्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है वो साइन डिक्लेरेशन स्टेटिंग है, इसको आपने खुद देख लेना है, उसका सैंपल भी उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। अब प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश में आप लोग स्टूडेंट्स अगर देखना चाहें कि यहाँ पर आइल्स टॉफल तो मांगा ही हुआ है, लेकिन आपकी जो है लास्ट एजुकेशन जो है वो जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में है, तो आप लोग जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो है प्रपोजल है, रिसर्च प्रपोजल। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्लीज इंडिकेट आईआर के सिस्टम द प्रीफर्ड रिसर्च टॉपिक। अब जो रिसर्च टॉपिक प्रीफर्ड है वहां पर गिवन है, रिसर्च टॉपिक जो मैंने आपको दिखाए हैं उन्हीं में से उसी को यूज करके आपने अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना है कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद जो है आर्टिकल चूज फ्रॉम। अब जो है वो अगर आप जो है वो रिसर्च टॉपिक जो है वो यहाँ से चूज करना चाहते हैं इनके पेपर से, तो वो भी कर सकते हैं। तो उन्होंने सारे अपने प्रोजेक्ट्स की जो है वो डीओआई दे दिया है, तो यहाँ से पढ़ के भी आप लोग जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कि वो कैसे वर्क कर सकते हैं, कर रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन द लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है वो आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, सिंपल सी। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आपने बिल्कुल ऊपर आ जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को शो होगा एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड ओनली विया IRK सिस्टम, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ठीक है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। इसमें स्टूडेंट्स करने क्या है, सिंपल आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये जो है स्कॉलरशिप्स यहाँ पर ऑफर की जा रही है। और उसके बाद जो है अब आपने यहाँ पर आकर अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अकाउंट रजिस्टर करके आपने जो है वो साइन अप करना है यहाँ पे। ठीक है। एप्लीकेशन राउंड 1 के लिए है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपने वही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और अपना डाटा जो है वो पुट करना है, और उसके बाद जो है वो आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो सिंपल सा प्रोसेस है एप्लीकेशन का भी। तो आपको अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर जो है मेरे व्हाट्सएप के ऊपर जो आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमें इशू हो रहा है या हमारी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही, तो मैं आप लोगों को जो है वो कंप्लीट गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। चलें, फिर भी अगर आप लोग क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं।